हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि आपके धान की फसल में ग्रोथ कम हो रही है, उसमें फुटारा कम हो रहा है, तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ का उपयोग करना चाहिए जिसके उपयोग करने के बाद में आपकी जो धान की फसल है उसकी अच्छे से जो है ग्रोथ हो सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग काफ़ी सारी खादों का उपयोग कर लेते हैं, फिर भी जो हमारे जो धान की ग्रोथ है वो वैसी नहीं हो पाती जैसी हम लोग चाहते हैं। तो इसमें जो है किस चीज़ की कमी रहती जिससे जो है इसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, उसके बारे में जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। और ये भी बताया जाएगा कि आपको जो है उस चीज़ को ठीक करने के लिए जो है आपको किस चीज़ का जो है उपयोग करना चाहिए जिससे जो है आपके धान की जो ग्रोथ होती है वो अधिक जो है होने लगेगी। तो कई बार हमारे किसान भाई करते क्या हैं कि वो जो है जिंक का उपयोग जो है समय पे नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही वो जो है डीएपी या फिर आपका जो है सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो उसी के साथ में जो है वो किसान भाई करते क्या हैं कि जिंक का उपयोग कर देते हैं। तो इससे जो है केमिकल लॉक हो जाते हैं। तो आपको इससे बचना है कि जब भी आप फास्फेटिक उर्वरक का उपयोग करें यानी कि फास्फोरस को डालें तो उससे तकरीबन जो है आप 12 से लेकर के 15 दिन के बाद में ही जो है जिंक का उपयोग करें, क्योंकि जिंक का जब है कभी भी कॉम्बिनेशन जो होता है वो फास्फोरस के साथ में नहीं बैठता। इसके बाद में जो आपको जो मेन चीज़ का ध्यान ये रखना है कि कई बार हम लोग काफ़ी सारी खादें डालते हैं वो हमारे फसलों को नहीं लगती। तो ये इसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है कि हमारी जो ज़मीन होती है उसका जो पीएच वैल्यू होती है यानी कि जो ज़मीन का जो तापमान होता है वो काफ़ी बढ़ा हुआ होता है। लगातार पेस्टिसाइड लगातार जो है केमिकल का उपयोग करने से हमारी ज़मीनों का जो आमतौर पे जो पीएच मान है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो यदि आपकी ज़मीन का पीएच मान बढ़ा हुआ होगा तो आप चाहे उसमें कोई भी जाइम डाल दें, जो कोई भी आप महंगे से महंगे उसमें खाद डाल दें, वो आपके पौधे के पास में पड़ी तो रहेंगी परंतु पौधा जो है आपका उसको ग्रहण करने में सक्षम नहीं होगा। ये ठीक उसी प्रकार की कंडीशन है कि हमारे पास भोजन पड़ा रहे परंतु हमारे हाथ पैर ना हो, हम लोग उसको खाने में सक्षम ना हो। तो ठीक उसी प्रकार की कंडीशन है कि मिट्टी में हम लोग अपने मन रखने के लिए सब कुछ डाल तो देते हैं परंतु हमारे जो पौधा होता है वास्तविक रूप से जो है उनको ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि पीएच मान जो है मिट्टी का अधिक हुआ होता है। तो ऐसे में करना क्या है आपको कि एक जो आपका जो फिटकरी आती है जिसको हम लोग एनम बोलते हैं, ये तकरीबन आपको 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम जो है आपको लेकर आनी है मार्केट से। बहुत सस्ते रेट पे आपको ये मार्केट में मिल जाएगी। ये जो किराने की दुकानें हैं वहाँ से आपको आसानी से मिल जाती है। इसको जो है आपको 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम इसको लेकर आना है। जहाँ आपकी नाली हो, यहाँ आपका जो जहाँ से आप पानी लगाते हैं उसमें जो है आपको इसको रख देना है किसी कपड़े में लपेट के या फिर बोरे में रख के, यानी कि या तो किसी बोरे में आप इसको लपेट दें या फिर आप किसी कपड़े में लपेट के आप उसको रख दें। और जब आप पानी लगाएंगे तो पानी के साथ ही घुल कर जो है आके पूरे ये खेत में फैल जाएगी। ये 1 एकड़ की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। और जब ये आपके खेत में जाएगी तो इससे आपका जो मिट्टी का जो पीएच मान है यानी कि मिट्टी का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो एकदम से गिरेगा, क्योंकि इसमें एनम होती है जो कि मिट्टी के पीएच मान को एकदम से कम कर देती है। और जैसे ही आपकी मिट्टी का पीएच मान गिरेगा तो आपने जो भी पहले खादें डाली होंगी, जो भी आपने पहले जाइम का उपयोग किया होगा, सब एक साथ जो है आपके पौधे को लगने लगेंगी। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि मिट्टी का पीएच मान अधिक होने की वजह से हम लोग जो भी खाद डालते हैं हमारे पौधों को नहीं लगती। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है। काफ़ी सारे किसान भाई कमेंट करते हैं कि हम लोगों ने काफ़ी सारी खादों का उपयोग कर लिया है फिर भी हमारे जो है फसल की ग्रोथ नहीं होती। तो उसमें यही कंडीशन होती है कि मिट्टी का पीएच मान अधिक हुआ होता है, जिसके कारण जो है आपको फिटकरी का उपयोग जो है अपनी फसल में समय समय पर करना चाहिए। यदि बात करें इसकी मात्रा की, यदि आपकी मिट्टी का पीएच मान 8 या 8.5 के आसपास है तो आपको 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फिटकरी का उपयोग करना चाहिए। यदि मिट्टी का पीएच मान 7.5 के आसपास है तो आपको 1 किलो फिटकरी जो है प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी चाहिए। और यदि हम लोग बात करें इसको डालने के तरीके की, तो इसको जो है आप कपड़े में बांधकर जो है नक्के के पास या फिर नाली के पास आप जो है इसको रख दें जहाँ से आपका पानी बहता है। तो ये पानी के साथ घुलकर जो है आपके पूरे खेत में जो है फैल जाएगी। और इसमें जो है जो एनम होता है वो एकदम से जो है मिट्टी के पीएच मान को गिरा देता है, यानी कि जो इसमें एल्युमिनियम होती है वो मिट्टी के पीएच लेवल को एकदम से गिराती है, जिससे जो है आपके जो भी आपके जो न्यूट्रिएंट पड़े होंगे ज़मीन में वो एकदम से सभी जो है एक्टिवेट होकर जो है पौधे को मिलने लगेंगे।
चाहिए। परंतु यहाँ आपको एक सावधानी ये बरतनी है, यदि आपकी मिट्टी एसिडिक है यानी कि अम्लीय मिट्टी है जिसका पीएच मान 7 या 7 से कम है, तो ऐसी मिट्टियों में जो है आपको कभी भी जो है फिटकरी का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे जो है आपको फ़ायदे की जगह जो है नुकसान देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको मिट्टी का पीएच मान जो है आपको पता होना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपको नहीं पता है तो आप जो है ऑनलाइन पीएच मीटर मिलते हैं, अमेज़न से आप मंगवा सकते हैं। 400 से 500 रुपये का मिलता है। इससे जो है आप अपनी मिट्टी का पीएच मान जो है घर बैठे जांच सकते हैं। जहाँ आप लिटमस पेपर से भी मिट्टी की जो है जांच अपने आप कर सकते हैं, या फिर जो है आपका जो नज़दीकी जो केवीके है यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ भी जो है आप अपनी मिट्टी की जांच जो है अपने खेतों की करवा सकते हैं। इसके बाद ही जो है आपको फिटकरी का उपयोग अपने खेतों में करना चाहिए। तो उम्मीद है कि जानकारी आपके काम आई। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।